Assalamu alaikum guys, welcome back to another video. Hope you guys are all well. Why Google AdSense ads not showing with Ezoic ads? So guys, आज की वीडियो के बारे में आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे Ezoic ads और AdSense ads का अप्रूवल मिला हुआ है और आपकी दोनों ही एड्स ओपन है, लेकिन जब आप दोनों ही नेटवर्क के एड्स रन करते हैं तो उनमें से AdSense के एड्स शो नहीं होते हैं आपकी साइट के ऊपर, तो उसकी मेन रीजन क्या होती है आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। और आपके एडसेंस पे रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो रहा होता है और Ezoic पे इजीली जनरेट हो रहा होता है, तो इसकी मेन रीजन आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं और आपको इस पे कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। और जो सेटिंग्स मैं आपको करवाऊंगा वो भी आपने लाजमी देख लेनी है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको Ezoic के बारे में बता दूं कि Ezoic और AdSense पे अगर आपको अप्रूवल मिल चुका है तो आपको इस बात का लाजमी ध्यान रखना है कि Ezoic और AdSense एक साथ वर्क नहीं करते हैं। अगर आपके AdSense पे भी अप्रूवल है और Ezoic पे भी अप्रूवल है और आपने दोनों के ही एड्स सेटअप किए हुए हैं, लेकिन आप जब अपनी साइट को सर्च करते हैं और उस पर आप अपनी एड्स चेक करते हैं तो आपके Ezoic की एड्स शो हो रही होती हैं लेकिन आपके AdSense की एड्स नहीं शो हो रही होती हैं। इसकी मेन रीजन क्या होती है वो भी मैं अब आपको बताने लगा हूं, क्योंकि Ezoic ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको AdSense से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है और Ezoic गूगल AdSense का ही पार्टनर है और AdSense की ही एड्स वहां पे शो करता है। तो गाइस, इसका मेन मकसद यही होता है कि आपको AdSense से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे और आपके AdSense पे जितनी अर्निंग हो रही है उससे ज्यादा आपको Ezoic के ऊपर अर्निंग मिले। तो इसलिए Ezoic अपनी एड्स को ज्यादा प्रेफर करता है और AdSense की एड्स को कम करता है। और इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन लेने के बाद मुझे यही पता चला है कि Ezoic और AdSense की बिड लगती है जिसमें Ezoic आपको AdSense से भी ज्यादा पे करता है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट के ऊपर Ezoic की एड्स रन हो रही होती हैं लेकिन AdSense की रन नहीं होती हैं। कंप्लीट पेज के ऊपर आपके Ezoic की ही एड्स शो होंगी, AdSense की बिल्कुल कम होती है और होती ही नहीं है। किसी कंट्रीज में अगर Ezoic नहीं चलता और उसकी एड्स नहीं वर्क कर रही होती हैं तो वहां पे AdSense ऑटोमेटिकली आ जाता है और AdSense की एड्स शो हो जाती हैं। और अगर कहीं पे AdSense की एड्स नहीं शो हो रही होती हैं तो वहां पे Ezoic दिखा रहा होता है, तो Ezoic और AdSense की बिड लगती है जिसकी वजह से Ezoic आपको ज्यादा पे करता है और AdSense आपको कम पे कर रहा होता है। तो इसी वजह से आपके एड्स जो है AdSense की शो नहीं होती हैं, Ezoic की ही सारी एड्स शो हो रही होती हैं, जिस वजह से आपको लगता है कि आपके AdSense में कोई इशू आ गया है या आपके AdSense की एड्स ही नहीं रन हो रही हैं या फिर आपके एड्स लिमिट लग गई है, तो इस चीज का भी थोड़ा इशू रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात और भी बता दूं, अगर आपके AdSense का भी अप्रूवल मिला हुआ है और Ezoic का भी और आपने Ezoic के साथ AdSense को कनेक्ट किया हुआ है तो गाइस आपके AdSense पे 95% चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं कि आपको एड लिमिट मिलेगी आपके AdSense अकाउंट पे, क्योंकि आपके AdSense को भी Ezoic मैनेज करता है और जब आपके AdSense को Ezoic मैनेज कर रहा होता है तो आपके 95% से भी ज्यादा चांस बन जाते हैं कि आपको एड्स लिमिट का इशू नहीं आएगा आपके AdSense पे और ना ही Ezoic के ऊपर कोई भी एड लिमिट का इशू बनता है। तो इस वजह से आपका AdSense भी सेव रहता है और आपके Ezoic अकाउंट भी सेव रहता है, तो इसीलिए मैं Ezoic भी ज्यादा प्रेफर करता हूँ। आपको आगे चल के वीडियो में सेटिंग्स भी कुछ बताने वाला हूँ कि आपने किस तरीके से सेटिंग करनी है। आप अपनी मर्जी से भी इस पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से अर्निंग ज्यादा मिल रही है या आपको Ezoic के ऊपर अर्निंग कम मिल रही है, तो आप अपनी मर्जी से सेटिंग्स भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको सेटिंग्स करवाने वाला हूँ वो सेटिंग्स अगर आप कर लेते हैं तो उसकी वजह से आपके Ezoic में अर्निंग इंक्रीज हो सकती है और हो सकता है आपके अर्निंग में बहुत ज्यादा इजाफा भी हो जाए। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे Ezoic अकाउंट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एड्स ओपन की हुई हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिएशन। ये मेडिएशन के बारे में आपको अगर नहीं पता है तो गाइस ये मेडिएशन आपके Ezoic अकाउंट को आपके AdSense के साथ कनेक्ट करता है, जिसमें अगर आपने यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो इसको आप अनेबल कर सकते हैं। अगर आपने AdSense अप्रूवल लिया हुआ है तो इसको आप यहाँ पे लाजमी कनेक्ट कर ले। मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गूगल AdSense ऐड हुआ हुआ है। इससे ये फायदा होता है कि आपके कोई भी AdSense की अर्निंग होती है वो Ezoic यहाँ पे भी ऐड कर लेता है और आपको यहाँ पे भी अर्निंग मिल जाती है। AdSense की अर्निंग आपको यहाँ पे भी मिल जाती है, आपको AdSense के अकाउंट में भी मिल जाती है, तो इससे डबल फायदे होते हैं। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से आपकी डबल अर्निंग भी हो सकती है, आपके AdSense में भी अच्छी अर्निंग हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा आपको Ezoic के ऊपर अर्निंग मिलेगी अगर आपने दोनों कनेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेडिएशन अनेबल किया हुआ है, आपने इसको लाजमी अनेबल कर लेना है और यहाँ पे गूगल AdSense अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे तो ये मेडिएशन इसी चीज का वर्क करेगी जो मैंने आपको रिसेंटली बता दिया हुआ है कि
इसकी जो भी अर्निंग होगी आपकी एडसेंस की वो यहाँ पे आपके इजोइक में भी ऐड होगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड पोजीशंस, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एड्स टाइप का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटिव एड यूनिट्स, इसको आपने गाइज यहाँ पे देख सकते हैं इसको आपने ऑन रखना है और यहाँ पे PG-13 हाईएस्ट पेड का यहाँ पे ऑन कर लेना है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे आपकी जो अर्निंग है वो यहाँ पे इससे इंक्रीज होती है आपके नेटिव एड्स यूज करने से। इसके बाद यहाँ पे नेविगेट एड्स है और इन तीनों को भी आपने ऑन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्स डेस्कटॉप, एड्स मोबाइल और एड्स टैबलेट, इन तीनों को आपने लाजमी ऑन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो इंसर्ट एड्स, इन सब को भी आपने यहाँ पे लाजमी ऑन करना है। इसके बाद आपने गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको भी यहाँ पे आपने ऑन कर लेना है। ये सारे आपने स्टेप्स जो देख रहे हैं ये आपने सारे ऑन कर लेने हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी मेरे यहाँ पे ऑन है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंडेड आर्टिकल एड्स, तो आपने एक्सपेंडेड आर्टिकल एड्स में यहाँ पे आप इसको ऑन करना चाहें आप इसको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ भी रख सकते हैं, तो मैंने इसको ऑफ रखा हुआ है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे एड सेल्स पर आ जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा चैरिटी एड्स, इसको गाइज आप अनएबल कर लें। इसके अंदर गाइज मैंने दो ऑप्शंस बताए हुए हैं, अगर आप अपनी साइट के अंदर एड्स को कम करना चाहते हैं जो कि बहुत ज्यादा आपके एड्स यहाँ पे शो हो रही होती हैं तो आप इसको डिसेबल कर दें। मैंने इसको ऑलरेडी अनएबल रखा हुआ है, पहले मैंने इसको डिसेबल कर दिया था, मैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता हूँ तो इसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद इस पर मैं चेक कर रहा होता हूँ कि यहाँ पे आपकी अर्निंग इंक्रीज होती है इससे या डिक्रीज होती है, तो आप इसको अनएबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। एड्स चैरिटी का मकसद ये है कि आप यहाँ पे इसको अनएबल कर लेते हैं तो इसमें से कुछ एड्स जो है उसकी अर्निंग चैरिटी में चली जाती है जो कि इजोइक चैरिटी में जाती है, और उससे अगर आपको लगता है कि आपके अर्निंग में कोई इफेक्ट पड़ेगा तो यहाँ पे आपको हेल्प का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पे जाके पढ़ भी सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने चैरिटी एड्स के बारे में बताया हुआ है कि अगर आप इसको अनएबल कर लेते हैं तो आपकी अर्निंग इससे डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज ही होगी, जो कि इसके अंदर इन्होंने बताया भी हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्स रिस्ट्रिक्शन मिल जाएंगी, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, इसको आप स्किप कर दें। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन गोल्स, जिसके अंदर आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, बैलेंस्ड, रेवेन्यू फोकस्ड, यूजर एक्सपीरियंस फोकस, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी बैलेंस पे रखा हुआ है जो कि सेम एज डिफॉल्ट होता है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे अपना रेवेन्यू इंक्रीज करवाना चाहते हैं, आप यूजर एक्सपीरियंस नहीं देखना चाहते, आप चाहते हैं कि आपका रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे रेवेन्यू फोकस्ड पर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी जो साइट पर रेवेन्यू है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा और आपका रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगा, आपकी यहाँ पे स्पीड पे फोकस नहीं किया जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको बैलेंस पे रखा हुआ है, आपकी अपनी चॉइस है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो गाइज आपने ये सारी सेटिंग्स कंप्लीट कर लेनी है, जिसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आपके यहाँ पे अर्निंग जो है इजोइक की ज़्यादा इंक्रीज होगी। अगर आपके साइड पे एडसेंस के एड्स नहीं शो हो रहे हैं, जस्ट आपके इजोइक के एड्स शो हो रहे हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इजोइक और एडसेंस की बिड लगती है, जिसकी वजह से एडसेंस जो है कम पे करता है और इजोइक जो है ज़्यादा पे करता है। इसीलिए इजोइक की हर पेज के ऊपर एड्स रन हो रही होती हैं, लेकिन किसी डिवाइसेस पर इजोइक की अगर एड्स नहीं शो होती हैं तो वहां पे ऑटोमेटिकली इजोइक आपके एडसेंस की एड्स प्लेस कर देता है, जिससे आपको एडसेंस पे अर्निंग होती है। तो गाइज आज की वीडियो का मेन मकसद यही था, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहे होते हैं कि हमारे एडसेंस के एड्स ही नहीं शो हो रहे हैं, हमारी अर्निंग नहीं इंक्रीज हो रही है, एडसेंस की अर्निंग हो ही नहीं रही है, 0% है। तो उसकी मेन रीजन यही होती है कि इजोइक ज्यादातर आपके एड्स दिखाता है और एडसेंस के एड्स नहीं शो हो रहे होते हैं, और इसी वजह से आपके एडसेंस पे अर्निंग भी बहुत कम हो जाती है। तो अगर आपकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तभी आपकी एडसेंस की अर्निंग भी होगी, साथ ही इजोइक की बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग होगी। तो आज की वीडियो जस्ट आपको इसी के रिलेटेड मैंने आपको गाइड करना था, उम्मीद है आपको इसमें समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपको कुछ भी इशू आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में भी गाइड कर दूंगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको डेली मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।